हेलो दोस्तों, मैं पप्पू कुमार शर्मा टॉप कोडिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, न्यूमेरिकल टेक्निक का ये सीरीज चल रहा है जिसके अंदर हम ढेर सारे रूल को डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने दोस्तों डिस्कस किया था इंटरपोलेशन, जिसके अंदर इक्वल इंटरवल भी डिस्कस किए थे। अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल के अंदर हम लोग डिस्कस किए थे लैंग्वेज मेथड इन्वर्स इंटरपोलेशन और न्यूटन डिवाइड डिफरेंस। ये सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि ये सारा प्रीवियस सिक्स वीडियो, अभी तक सिक्स वीडियो जो है न्यूमेरिकल टेक्निक का अपलोड हो चुका है। तो आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं। तो आज का आज चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नए रूल्स की ओर। तो आज हम लोग सेवन्थ वीडियो लेके आए हैं आप लोग के सामने, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रूल, जिसके अंदर हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम लोग को पढ़ना है यूलर्स मेथड, इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड, रंग कुट्टा मेथड, आरके, जिसको आरके मेथड के नाम से भी जानते हैं, जिसका आरके का ऑर्डर 2 और आरके ऑर्डर 4। ये चार जो रूल है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम लोग को पढ़ना है, जिसके जिसका आज हम एक रूल डिस्कस करने वाले हैं यूलर्स मेथड को। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूलर्स मेथड को। तो दोस्तों, यूलर्स मेथड पे आ गए हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं कि अगर y डैश x अगर हो लिखा हुआ, उसको हम लोग कह सकते हैं y dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या इसको हम लोग फंक्शन के फॉर्म में अगर लिखना हो तो फंक्शन x कॉमा वाई, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन के फॉर्म में इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और y के फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको ये लिखा हुआ मिले तो उसको ये लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ तो ये लिख सकते हैं, अगर ये ऐसा लिखा हुआ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है सारे बात, तीनों बात आपस में इक्वल है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही गिवन कर देता है, तो वहां पर हम लोग को ये जरूरत पड़ता है, तो उसको हम लोग उसके बदले में रिप्लेस करके वहां से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आगे आपको पता चलेगा। तो अभी हम चलते हैं फार्मूला की ओर। यूलर्स मेथड का फार्मूला क्या है? तो फार्मूला देखते हैं, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू फंक्शन एक्स एन कॉमा वाई एन। ये फार्मूला है यूलर्स मेथड का, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। अब इसमें हम लोग वाई एन प्लस वन जो है एक नेक्स्ट टर्म देता है, वाई एन जो है प्रीवियस टर्म है, एच हाइट हो गया, और ये फंक्शन के फॉर्म में डिफरेंशिएशन वाई का और एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं, जिसका यूज हम लोग को पढ़ने वाला है क्वेश्चन के और में। तो देखिए, अगर लिखा हुआ है y ब्रैकेट के अंदर 5 इक्वल टू 10, इसका मतलब होता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है वो होता है x, और y का जो वैल्यू होता है 10 पर 5। जब भी x का वैल्यू 5 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 10 आता है। इसका मतलब x बराबर 5 होगा, मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा वो x का वैल्यू होगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वो होगा मेरा बीच वाले वैल्यू, और यहाँ पर y बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है कि वैल्यू ऑफ y इज डिपेंड ऑन x बराबर 5, मैंने x का जो वैल्यू 5 हम पुट किए तो वहां से कैलकुलेट होकर वैल्यू 10 आया है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि अगर y ब्रैकेट 5 लिखा हुआ है इक्वल टू 10, तो यहाँ पर बीच वाले जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है वो होता है x का वैल्यू। तो हम इस बात को क्लियर किए हैं, तो आगे चलते हैं हम। अब देखिए, एक एग्जाम्पल से हम इस यूलर्स मेथड को बहुत ही क्लियर वे में समझेंगे कि कैसे यूलर्स मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन को आज हम लेके आए हैं। तो इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसको हम लोग अभी बनाएंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूजिंग यूलर्स मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y डैश इक्वल टू t प्लस वाई। टी प्लस वाई गिवन है हमको, क्या y जीरो का वैल्यू 1 गिवन है, और फाइंड करना है सॉल्यूशन को ऑफ y 0.4 को हमको कैलकुलेट करना है 0.4 को, और साथ ही साथ हमको दिया हुआ है h इक्वल टू 0.2, मतलब 0.2 पर 0.2 हाइट पर हम लोग को कैलकुलेट करना है इस यूलर्स मेथड में y 0.4 का वैल्यू।
तो चलिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसको हम देखते हैं अच्छे से, एकदम स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को गिवन है y डैश इक्वल टू टी प्लस वाई। तो बिना कुछ समझे हुए हम इस लाइन को समझ सकते हैं कि यहाँ पर x तो टर्म है नहीं, यहाँ टर्म है t, तो इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। जैसे हम लिखे हैं आगे, देखिए इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख दिए, एफ टी कॉमा वाई, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू वाई डैश बराबर टी प्लस वाई। इस चीज को हम बताए भी थे स्टार्टिंग में कि अगर ये चीज लिखा हुआ तो फंक्शन फॉर्म ये लिख देंगे, जिससे हमको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि फार्मूला में हम लोग को फंक्शन के फॉर्म में दिया रहता है, वहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर h बराबर 0.2 दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले y 0 इक्वल टू 1 जो गिवन था, यहाँ पर हम बता चुके हैं कि जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होता है वो होता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ पर हुआ है t के रिस्पेक्ट में, इसलिए t बराबर 0 और y बराबर 1 हो गया। अगर हम इटरेशन का बात करें तो y फर्स्ट इटरेशन के लिए y t 0 इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट इटरेशन के लिए हम लोग 0 डिनोट किए और y 0 बराबर 0। अगर ये सेकेंड इटरेशन होता तो t1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 1। अगर थर्ड इटरेशन होता तो y2 t2 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 1। तो ये चीज़ आपको समझ के रखना है जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जिस चलिए फर्स्ट इटरेशन से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इटरेशन फर्स्ट में हम लोग फार्मूला पहले यूज कर लेते हैं, वही फार्मूला जो फार्मूला बताए हैं उसको टी के फॉर्म में लिख दिया है। तो वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू फंक्शन टी एन कॉमा वाई एन, वहाँ एक्शन था, यहाँ टी एन, घबराना कंफ्यूजन नहीं होना है। वहाँ पर था एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में। अगर कल के डेट में यू के रिस्पेक्ट में हो, वी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में हो तो वो उसको हम लोग पहले लिखेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन हो उसको बाद में लिखेंगे। तो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं रहना है, आपको रखना है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एन का वैल्यू लेट कर लेते हैं, एन इक्वल 0 0 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम एन का वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एन दिख रहा था वहाँ वहाँ 0 पुट कर दिए। यहाँ हो गया 0 प्लस 1 मतलब 1, यहाँ 0 हो जाएगा, एच इंटू फंक्शन t0 कॉमा y0, ये हम ले लिए। अब साथ ही साथ हम सबका वैल्यू पुट कर दिए। जैसे y1 इक्वल टू y0 का वैल्यू गिवन था पीछे से, y0 का वैल्यू 1 गिवन था, हम फिर से दिखा देना चाहेंगे। ये देखिए y0 का वैल्यू 1 है और t0 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू उसका पुट कर दिए। तो ये वैल्यू पुट कर दिए, y1 0 का वैल्यू 1 प्लस h का वैल्यू 0.2 दिया हुआ था इंटू फंक्शन t0 का वैल्यू 0 और y0 का वैल्यू 1। तो यहाँ से हम लोग ले लिए। अब देखिए आगे हम क्या किए, 1 प्लस 0.2 इंटू, अब देखिए यही चीज जो है ना हमको गिवन था, जिसको हम बता दिए एफ टी कॉमा वाई बराबर टी प्लस वाई। तो इसके बदले में हम लोग ये जो लिख दिया हुआ था क्वेश्चन में उसको हम पुट कर दिए, मतलब टी प्लस वाई, टी है मेरा 0 वाई है 1, तो वह 0 प्लस 1 दे दिए। इससे मेरा कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा ये 1 इंटू 0.2 मतलब 0.2, और 0.2 में जब 1 ऐड करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। तो ये मेरा y1 का वैल्यू निकल गया, जो लगभग में बराबर है y1 का वैल्यू लगभग बराबर y0.2 का। अब 0.2 समझ सकते हैं कि कहाँ से आया, तो जो भी मेरा हाइट था क्वेश्चन में एट 0.2, और जो भी प्रीवियस स्टेप में हमको जो क्वेश्चन में गिवन था y0 बराबर 1, तो यहाँ पर उस जीरो ब्रैकेट के अंदर जो जीरो है उसमें हाइट को ऐड करते चलना है। तो हाइट को जब 0.2 को ऐड किए, जीरो में 0.2 को ऐड कर दिए तो 0.2 का आ गया, माने फर्स्ट इटरेशन में हमको 0.2 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया 1.2। तो आपको ये उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा इटरेशन फर्स्ट। अब इटरेशन क्योंकि हमको 0.4 का वैल्यू निकालना था तो हमको एक इटरेशन और चलना पड़ेगा। इटरेशन पर यहाँ पर y 0.2 बराबर 1.2 है, तो यहाँ से t0 0.2 y0 इसी तरह लिख दिए। अगर इटरेशन सेकंड के लिए चलते हैं तो t1 बराबर 0.2 और y1 बराबर 1.2, माने बीच वाला t का वैल्यू हो गया, ये हो गया y का वैल्यू, इसको हम लोग नोट डाउन कर दिए। तो अब हम इटरेशन सेकंड की ओर बढ़ेंगे, फिर फार्मूला को नोट डाउन कर दिए। एन का वैल्यू अब 1 ले लिए क्योंकि पहले 0 लिए थे, अब 1 लिए, 1 से फिर मेरा वैल्यू कल आया और सबका देखिए वैल्यू पुट कर दिए। y2 बराबर y1 का वैल्यू 1.2 था, h का वैल्यू 0.2 इंटू फंक्शन t1 का वैल्यू पुट कर दिए 0.2, y1 का वैल्यू पुट कर दिए 1.2। अब हम सबका वैल्यू ले लिए 1.2 प्लस 0.2। अब देखिए यही चीज ने गिवन था क्वेश्चन में,
टी एफ फंक्शन टी कॉमा वाई का वैल्यू टी प्लस वाई था, तो यहाँ पर टी है, ये वाई है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो मेरा वैल्यू है ये आएगा आपका 1.4। 1.4 को 0.2 से इंटू करेंगे या फिर 1.2 ऐड करेंगे, तो जिससे मेरा वैल्यू आ जाएगा 1.48। ये मेरा वैल्यू आ गया। अब देखिए यही लगभग में y2 जो है बराबर है किसके, y 0.4 के, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में यहाँ पर y 0.2 था। अब उसमें जब हाइट ऐड किए, हाइट ऐड करने के बाद ये 0.4 आ गया, जो बराबर किसके है 1.48 का। और यही मेरा आंसर है, क्योंकि हमको y 0.4 का वैल्यू निकालना था। तो उम्मीद करते ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये अच्छे से समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करते रहिए, मतलब उसका जरूर रिप्लाई करेंगे हम। तो चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन सेम को हम नोट डाउन किए, बट वहाँ पर यहाँ पर है क्या, इंटरवल गिवन है 0 से लेके 0.8, सोल्यूशन निकालना 0 से लेके 0.8 तक का निकालना। मैं हमको देखिए y 0 का वैल्यू 1 दिया हुआ, मतलब 0 का सोल्यूशन दे चुका है 1 का वैल्यू, लेकिन हमको 0.8 तक चलना है। तो इसके लिए करते क्या है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन में जाएंगे तो y 0.2 निकले, क्योंकि हाइट 0.2 का है, तो इसमें 0.2 ऐड करेंगे तो 0.2 का वैल्यू निकलेगा, जैसे हम अभी निकाल दिखाए हैं। सेकेंड इटरेशन में 0.4 निकालेंगे, क्योंकि फिर इसमें हाइट ऐड करेंगे ये आएगा, इसमें हाइट ऐड करेंगे ये आएगा, इसमें हाइट ऐड करेंगे ये आएगा। मतलब इस क्वेश्चन को, इंटरवल वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको गिवन नहीं है, बट फिर भी हमको इसमें 4 इटरेशन जाके सॉल्व करना होगा, तब जाके इसका जवाब आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी इंटरवल का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।